हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हमें आशा है आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम लोग व्याकरण में पढ़ रहे थे वर्ण विचार। और वर्ण विचार यानी कि जो हमारा व्याकरण है, व्याकरण के जो 3 अंग हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य, जिसमें हम लोगों ने देखा कि वर्ण क्या है, वर्ण के प्रकार देखा। अब हमारा उसी का दूसरा टॉपिक आता है शब्द। और सबसे पहले हम लोगों ने देखा वर्ण। वर्ण क्या देखा था? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या था? वर्ण था। यानी ये क्या था? भाषा की सबसे छोटी इकाई। यानी भाषा की क्या थी? सबसे छोटी इकाई वर्ण था। वर्ण के बाद हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? शब्द। और शब्द के बाद क्या पढ़ेंगे? वाक्य। लेकिन शब्द जो हमारा है, तो वर्ण के बाद हमारा एक शब्द आता है शब्द। क्योंकि शब्द को हम अगर कहें डिफिनीशन, पहले ये जाने शब्द है क्या। क्योंकि जब तक हम शब्द नहीं जानेंगे तो हम आगे क्या पढ़ेंगे? क्योंकि हमको आगे पढ़ना है शब्द विचार। तो हम पहले जाएंगे शब्द। तो एक या एक से अधिक एक सार्थक ध्वनियों को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे एक, या सीधा सीधा यहां जानिए सार्थक, यहां पे एक वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकले, जिसका सही अर्थ निकले, वही हमारा क्या होता है? सार्थक अर्थ होता है। तो शब्द हम लोग जान लिए कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और जब शब्द के और बारे में विस्तार से पढ़ें, जब उसके शब्द के एक एक चीज पार्ट पढ़ेंगे हम आगे चल के, तो वो हमारा क्या हो जाता है? शब्द विचार हो जाता है। जैसे इसमें शब्द विचार में कितने प्रकार से हैं, कहां से हैं, जैसे हम लोग पढ़ेंगे उसमें प्रकार में, तो उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति यानी रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर, ऐसे कई अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे, अर्थ के आधार पर है। और उसके अंतर्गत भी हम लोग उसके अंतर्गत भी जाएंगे, अलग अलग भाषा को पढ़ेंगे। जैसे उत्पत्ति के आधार पर भी हम लोग तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज और लास्ट में शंकर आता है। ऐसे रचना के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे अलग, फिर अर्थ के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। तो ऐसे अलग अलग हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? शब्द पढ़ेंगे। हमारा क्या हो गया? शब्द। अब हम जानेंगे शब्द विचार। शब्द विचार, तो शब्द विचार क्या है कि जब हम शुद्ध रूप से पढ़ना यानी कि जिसमें हिंदी व्याकरण में शब्द विचार हो जिसमें हम शुद्ध रूप से बोलने लिखने की विवेचना करते हैं। बोलने लिखने पढ़ने आदि की विवेचना करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? शब्द विचार कहते हैं। ये समझ में आया होगा शब्द क्या है? शब्द क्या है? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। लेकिन शब्द विचार क्या है? जिसमें हम शुद्ध रूप से क्या करते हैं? बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? शब्द विचार कहते हैं। क्योंकि शब्द जो होता है धीरे धीरे हम उसका विस्तार भी करते हैं। जैसे अगर हम करें और तो इसके बाद अगर इसको हम शब्द का लिखना है तो शब्द की दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। डिफिनीशन इसमें लिख सकते हैं एक या एक से अधिक
वर्णों के सार्थक ध्वनियों को शब्द कहते हैं। जैसे कहते हैं, जैसे का, आ, ला, आ, मा, आ। यानी इसमें कई वर्ड हमारे मिल गए। यहाँ पे ये मतलब तो कई वर्णों के समूह, देखिए 1 2 3 यानी कई वर्णों के समूह जब आया तो इसको हमारा क्या बन गया, एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक ध्वनि। तो हम इसको सार्थक ध्वनि कैसे करेंगे, का, ला, मा। कलम, कलम हमारा क्या हो गया, एक सार्थक ध्वनि हो गई। तो इसी को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जब एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक ध्वनियों के ध्वनियों को शब्द कहते हैं। जैसे क, अ, ल, अ, म, आ, कलम। यानी क्या था, ये हलन मतलब ये व्यंजन हमारा क्या था, व्यंजन हम लोगों ने पढ़ा ही है। तो ये हमारा कलम हो गया। अगर भाषा की एक चीज और याद कर लीजिएगा इसमें, क्योंकि शब्द हम लोग पढ़ रहे हैं, तो शब्द में एक चीज पूछा जाता है कि जैसे यहाँ पे पूछा गया भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आप लोग बताएंगे वर्ड। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ड है। लेकिन अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या है, तो हमारा शब्द है। तो ये भी हम लोग जाने रहिए क्या, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी, इसको हम रख पड़ेंगे थोड़ा नीचे। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, शब्द है। अगर हम भाषा की सबसे छोटी इकाई ऐसे सीधे पूछा जाए तो क्या होगा, वर्ड होगा। लेकिन अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो क्या होगा, शब्द होगा। तो ये हमारा ये शब्द के बारे में। अब इसके हम थोड़ा पढ़ेंगे पार्ट। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, या आप इसको साथ साथ नोट कर लिए हो। साथ में आप लोगों से करना होगा, जहां समझ में ना आया हो वहां कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, जानकारी कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर सकते हैं, और अगर कुछ और करना है तो लिख भी सकते हैं। इसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। तो इसको हम रख कर रहे हैं। तो अब हम क्या पढ़ रहे थे, शब्द विचार। तो शब्द विचार के हम पार्ट देखेंगे, भाग देखेंगे। पहला क्या है, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा क्या है हमारा, रचना या आप भी लेना दीजिएगा, या व्युत्पत्ति। क्या है, रचना या व्युत्पत्ति के आधार। तीसरा हमारा क्या है, अर्थ के आधार।
के आधार पर। और चौथा हमारा है विकार के आधार पर। विकार के आधार पर यानी कि अभी हमारे क्या है, शब्द विचार के भाग है, प्रकार है। ये उत्पत्ति के आधार पर, रचना या व्युत्पत्ति के नाम आधार पर, यानी इसके दो नाम है, या रचना के आधार पर पूछ सकता है या व्युत्पत्ति के आधार पर पूछ सकता है। फिर अर्थ के आधार पर और एक विकार के आधार पर। इसके साथ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हम लोग यानी कि उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से शब्द हमारा निर्माण हुआ, कैसे आया, तो उसको हम कहते हैं उत्पत्ति, मतलब जहाँ से जन्म स्थल होता है। तो इसके हम जब पढ़ेंगे तो ये भी हमारा 4 भाग में आता है। रचना उत्पत्ति के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर, जैसे इसमें भी 3 भाग आते हैं, योग रूढ़ और यौगिक। इसके बाद अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भी इसको अलग अलग, एक सार्थक शब्द, एक निरर्थक शब्द। फिर विकार के आधार पर अविकारी या विकारी शब्द। तो इसको हम कल देखेंगे। इसके साथ आपको शब्द विचार में जो समझ में आया हो वो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बता सकते हैं, या अगर कोई समझ में आ गया हो तो आप लिख भी सकते हो, खुशी खुशी में भी लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा भी लगा हो तो कहने की बात नहीं है कि लाइक कर दीजिए। और आप कल हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर, और फिर ऐसे ऐसे हम लोग ग्रामर पोर्शन पढ़ते रहेंगे।